अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डॉलर की कीमत में इजाफा और रुपए की बेकदरी यकीनन एक नए भौचाल की तरफ इशारा दे रही है। एक ऐसा ज़लज़ला जिसमें आवाम सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, इसके साथ साथ जो बिज़नेस तबका है वो मुतासर होगा। इंपोर्टर्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में 170 तक पहुंच गई है। इससे ज़्यादा होने की भी पेशगोई की जा रही है। और अगर बात की जाए ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वो ये होना चाहिए था कि डॉलर की कीमत मज़ीद नीचे आती। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस बात को दोहराते रहे हैं माजी में कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान होते हैं। उसके अलावा आवाम तक इसका इफ़ेक्ट जाता है, चूँकि मईशत का पहिया जो है वो डॉलर के साथ मुंसलिक है, लिंक्ड है, तो इससे जो वास्ट लेवल पर इफ़ेक्ट है वो पहुंचता है, आता है, तो इसे ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब हम 3 साल बाद जब इस सिचुएशन को देखते हैं कि अब भी डॉलर की कीमत जो है वो स्टेबल नहीं है। IMF के साथ वो जो मुआहिदे हैं वो तो इफ़ेक्ट कर ही रहे हैं, उसका लिंक तो है ही, लेकिन ये बात कि अब डॉलर में इंटरवीन हुकूमत नहीं करेगी या स्टेट बैंक उसे मॉनिटर नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, इससे भी जो डॉलर है उसको आज़ादी काफ़ी हद तक मिल चुकी है। और चूँकि ये मार्केट पर डिपेंडेंट है तो इससे फिर रोज़ बरोज़ नए रेट्स निकल रहे हैं और अगर डॉलर मज़ीद से ऊपर जाता है तो यकीनन बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। दूसरी साइड पर जो एक्सपोर्ट है वो मज़ीद कम हो रही हैं, बल्कि ख़िलाफ़ तवक्को कम हो रही हैं। जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल उनसे बरक्स चीज़ें निकल रही हैं। फिर मेड इन पाकिस्तान को हम जो है वो पीछे जाता वो देख रहे हैं और रेमिटेंस जिसके ऊपर हुकूमत इतरा रही थी वो भी आपके सामने है। तो ये तमाम तर फैक्टर्स इस पे करेंगे बात दुकानदारों से जो मुंसलिक हैं इस बिज़नेस से, आम आदमी से, ताजुद बरादरी से, और एक्सपोर्ट राय भी जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। डॉलर की बहुत सारी बढ़ने की वजूहात तो हमें पता है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इमरान खान साहब या उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी जिनसे डॉलर जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, उसके बाद एक तूफ़ान सा आ जाता है जो निचले दर्जे तक मुंसलिक उनके साथ है। क्या आम आदमी जो इम्पोर्टर है वो तो मुतासर हो रहा है, आम आदमी इससे कितना मुतासर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब एक सेक्टर अफेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली तमाम सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सर्कल विच इज़ गोइंग ऑन। एक सेक्टर अफेक्ट होता है, उसकी वजह से आप ये देखें कि मोस्ट हमारे यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। इस वक्त जो प्रायोरिटी और नेसेसिटी है दैट इज़ अ फूड, जो लिविंग आपका सुबह ब्रेड बटर रोटी वो आपने खानी ही खानी है, जिसके लिए हर मज़दूर जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह है या जिसका कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने वो अपना करना है, उनकी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही। हर चीज़ यानी जो आप ग्रॉसरी लेने जाएं जो एक तबका राशन का है, अगर उसकी 20,000 की एक लिस्ट आती थी, 20,000 रुपये में उसने अपनी चीज़ें ख़रीदनी थी, अगर वही अब चीज़ें ख़रीदता है तो 22 या 23,000 रुपये की आती है। खुश होते हैं कि बाहर से पैसे आ रहे हैं, क्या ये अहमकाना है कि बाहर से पैसे आ रहे हैं और वो अब ज़्यादा हो रहे हैं? डॉलर पहले $1,000 लाख रुपया था, अब $1,000 तकरीबन 1.5 लाख है, कि इस पर खुश होना चाहिए कि मज़ीद परेशान कुन चीज़ है? देखिए, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बाहर से पैसा आ रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, आप मुझे बता दें। इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है यहाँ पर। मुझे यही समझ नहीं आ रही वो पैसा कहाँ जा रहा है। आपने करप्शन रोक दी, हमने वोट इमरान खान को दिए, आपने करप्शन रोक दी, ठीक है, आप मुझे ये बताएं वो करप्शन रोकी है, वो पैसा किधर गया? क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस लेवल पर आकर एटलीस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन तो करे, या उसके पास कुछ होल्ड तो होना चाहिए? देखिए, वो कैसे इंटरवीन करेंगे, बिकॉज उनकी अपनी पॉलिसीज़ तो है ही नहीं। जब आपने इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को लेकर चलना है तो शौकत अजीज़ भी आए थे, उन्होंने भी यही किया था, जो भी वो एक फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। नहीं देखें, मैं आपको एक आज का दिन आप नोट कर लें, ठीक 2 साल बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी वो भी ये कहेगी पिछले चढ़ा गए। हम छोटे से अब हमारे बाल सफ़ेद हो गए, यही सुनते आ रहे हैं जी पिछले उतार गए। भाई अगर एक चीज़ मुल्क दिवालिया हो चुका था, आपको
टेक ओवर ही नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों टेक ओवर किया? तो मेरा अगला सवाल ये है, मैं पूछना चाहूँगी, इनसे भी पूछना चाहूँगी कि हम मेड इन पाकिस्तान की बात करते हैं ना, अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो की बात तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट उस तरह हो नहीं रही है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं कैलकुलेशन में अगर आ जाएं तो क्या ये एक हल हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें, इंपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक लगा लें? हल तो जी सारे हो सकते हैं, कोई करना चाहे तो, कोई करना ही नहीं चाह रहा तो हल कैसे होगा? तो ये आम आदमी को किस तरीके से इफेक्ट करता है? मतलब मुझे बताएं कि मैं एक आम बंदा हूँ, मैं एक आम खातून हूँ और मुझे डॉलर किस तरीके से मुतासर कर रहा है ये जो बढ़ रहा है? डॉलर बढ़ रहा तो महंगाई आप चेक कर लें, हम तबका जो है ना पिस रहा है ना, बाकी तो मतलब जिनके पास है माशाल्लाह उनको तो परवाह नहीं है, बाकी हम लोग ही मतलब समझे कि महंगाई से मर रहे हैं। हुकूमत समझ नहीं आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही, महंगाई पे समझ आ रही है डॉलर को कंट्रोल करने। किसी किस्म की नहीं पॉलिसी नज़र ही नहीं आ रही, कंट्रोल क्या करना है इन्होंने? तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि हम लोग पास से कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, survive नहीं कर बहुत मुश्किल। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे 2-3 स्कैंडल्स बैक वक्त चल रहे हैं, आटा चीनी स्कैंडल की बात कर रही हूँ और हम उसे मीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन समहा वो हो नहीं रहे हैं। पिछले दिनों हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि चीनी जो है वो माशाल्लाह एक तो क्वालिटी इसकी बहुत गिर गई है, ऊपर से हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो चीनी। अब जब हम बाहर से मंगवा रहे हैं और डॉलर ऐसी सूरत में बहुत महंगा हो गया है तो चीनी बाहर से आ रही है, आटा बाहर से आ रहा है, तो ये तो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है, अशिया खुरनोश है, ये तो आम आदमी को बड़ा इफेक्ट करने वाली है। जी बिल्कुल, आप किसी भी व्यू से आएंगे तो ये डायरेक्ट हम ब्लेम करेंगे जो हुकूमत वक्त है, ये उनकी पॉलिसीज़ होती हैं और अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी हुकूमतें ये कर गई, ये 3 साल तो गुजर गए। अब जो हम ये देख रहे थे कि तब्दीली सरकार जो है वो 100 डेज़ में हमारे हाँ जी तब्दीली लाएगी, वो अगर 3 साल में नहीं लाई तो मतलब कहीं पे तो फेलियर है। और हमें अब ये 3 साल हो गए सुनने को मिल रहा है जी कि माफिया काम करने नहीं दे रहा, माफिया नहीं करने दे रहा, तो 3 सालों में आपने माफिया को पकड़ा कहाँ से है? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, हमने वज़ीर ख़जाना चेंज होते हुए देखे हैं, ठीक है, असद उमर साहब जब थे तब और मसले थे, शौकत तरीन साहब और मसले हैं, तो आपको समझ आ रहे हैं कि ये जो चेहरे चेंज हो रहे हैं, क्या अब भी कोई चेहरा चेंज होगा इसके बाद या फिर नहीं इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे? और फिर नहीं देखिए, ये जी एक क्रिकेट का मैदान है कि आपके 11 फील्डर्स हैं और आपने किसी को स्लिप में खड़ा किया और उसने कैच छोड़ दिया है। अब खान साहब ग्राउंड में कहते थे कि तुम इधर से इधर आ जाओ, ठीक है, तो ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, ये मुल्क की मैशियत चलनी है और हुकूमत ने चलानी है। अब ये नहीं होगा कि एक ने कैच छोड़ा तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। मतलब आपके जितने भी महकमे हैं, जो भी अलग अलग इश्यूज़ हैं, उनके अलग से एक माइंड मास्टर उनके वज़ीर होते हैं जो उनको चलाते हैं, वो लेके चलते हैं। अब ये नहीं है कि 11 फील्डर हैं तो 11 के 11 फील्डर्स का इशू है, कैप्टन का इशू है या टीम का इशू है? नहीं दोनों का ही है। कैप्टन का वो देखें ग्राउंड में तो वो 11 प्लेयर्स देख लेते हैं और वो एक दिन का मैच होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये एक दिन का मैच नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक दिन के मैच के लिए नहीं बना हुआ। ये आपको इसमें प्रोफेशनल बंदे जो आपके पास थे, बताता चलूँ कि पीटीआई का वोटर हूँ, मैंने वोट किया पीटीआई को, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो आपके पास जो टीम थी, हाँ, कि मेरे पास ये ऐसे 100 बंदे हैं, मेरे पास 200 बंदे विजन था कहाँ बेसिक। पे हैं? हाँ जी, जो तब्दीली चाहिए थी वो कहाँ पे है? और ये फेलियर अगर आप कहें तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट पे जाता है। नो डाउट कि इस हुकूमत में बहुत सारे क्राइसिस आए हैं और सबसे बड़ा कोरोना का है और बहुत सारे कश्मीर, इस गवर्नमेंट पे नहीं है। हाँ जी, क्राइसिस ज़रूर हैं इस मुल्क पे और अगर फेलियर है तो वो आप की रिट कायम नहीं हो पाई, आप माफिया को नहीं पकड़ पाए। ठीक है, माफिया को पकड़ पाया नहीं पकड़ पाए और एक्सपर्ट राय जानना बहुत ज़रूरी है। डॉलर बढ़ता कैसे है, डॉलर को रोका कैसे जा सकता है और इसके बढ़ने से नुकसानात और फ़ायदे किसको पहुंच रहे हैं, डॉक्टर कैस असलम से ये जानेंगे और लेंगे एक्सपर्ट राय। डॉलर की कीमत बढ़ने से नुकसानात से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या इससे किसी को फ़ायदा भी पहुंच सकता है, ये भी अहम सवाल है। और जो डॉलर में बढ़ने में फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फिर कदर रुपए की जब नीचे जाती है, डॉलर की ऊपर जाती है, तो फिर मुआशरे में किस तरह से अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। इस पहलू को डिस्कस करने के लिए, इन तमाम तरह सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट राय होना ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर कैस असलम जो हैं, जो हमारे माशात हैं, उनसे हमने रब्ता किया, यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। हम भी ये जानना चाह रहे हैं आखिर क्यों डॉलर जो है वो इतना आपे से बाहर हो गया और आखिर क्यों स्टेट बैंक से होल्ड ले लिया गया है, मार्केट के पे छोड़ दिया गया, उसकी सवाबदीद पे छोड़ दिया गया है। तो ये आज़ादी
क्या वजह है डॉलर की? IMF वजह है डॉलर बढ़ने की, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? देखें, बात यह है कि डॉलर जो है वो किसी भी मुल्क, अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे तल्लक रखता है, और उसका नाम हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट रखा हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिक है पाकिस्तान के लिए वो हमारी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट्स जो वो उस तरीके से नहीं बढ़ रही सिवाय टेक्सटाइल के, और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम ऑयल भी ख़रीदते हैं, खुर्दनी ऑयल भी खरीद रहे हैं, दालें भी खरीद, अनाज भी ख़रीद रहे हैं, चीनी भी ख़रीद रहे हैं, मशीनें भी ख़रीद रहे हैं, लग्जरी आइटम्स भी खरीद रहे हैं। सो अबाउट $40 बिलियन का खसारा है इस मुल्क का। उसको हम अमूमन पूरा करते हैं। और फिर सर्विसेज का भी है कि हम जो बाहर चीज़ें बेचते हैं, बैंकिंग सेक्टर, ये सारा जो है, और शायद वो भी बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो उसके ऊपर भी हमारा खसारा है बहुत ज़्यादा। इस खसारे को हम पूरा करते हैं। जो पाकिस्तानी बायर हैं वो हमें जो पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस, वो अमूमन इसको पूरा करते हैं। इसका दूसरा जो रुख है इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो ये है जो कि हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, वो जब हम वापस करते हैं तो हमें डॉलर्स चाहिए। मुझे इस वक्त जो नज़र आया है वो ये है कि हमने कर्ज़े वापस किए हैं। ये बात सही है कि हमारे शायद रिज़र्व 27 बिलियन से नीचे आके 21 बिलियन आए हैं, लेकिन डेट भी तो बढ़ा है ना जी, मगर वो इंटरनल डेट ज़्यादा बढ़ा है। बट एट द सेम टाइम मुझे जो बड़ी कॉज नज़र आई है इन कॉजेज़ के साथ साथ, वो स्पेकुलेशन है। हमने जब डॉलर को फ्री कर दिया IMF के कहने पे, और हमने स्टेट बैंक को एक कार्ट ब्लांच दे दिया कि आप अगर मुल्क का कानून आप पे लागू नहीं होगा, यानी मादर बिदर आज़ाद कर दिया। जी, तो उसका मतलब ये है कि वो जो है स्टेट बैंक के बोर्ड और फॉरेनर्स, वो पाकिस्तानी हों या और दूसरे लोगों का, इसको हम बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स कहते हैं, वो पाकिस्तानी रुपए और डॉलर से खेल रहे हैं। टेक्निकली डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ाई जा रही है। कुछ हमने कर्ज़े वापस करने हैं, हमने डेफिसिट वापस एक्सपोर्ट्स करना नहीं है। हो रही हैं जी, मगर ये जो आप बात कर रही हैं स्पेकुलेटिव है कि यहाँ से डॉलर उठाया जा रहा है। वो स्टेट बैंक खुद उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है, या बाहर के स्पेकुलेटर्स उठा रहे हैं, उसमें अफ़गानी भी हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर इस वक्त है, वो उठाए जा रहे हैं। आप एक देखें ना जी, पाकिस्तान में सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के और कोई तरीका नहीं है अब इन्वेस्टमेंट करने का। तो जिन लोगों ने यहाँ करप्शन की हुई है, जिनके पास बहुत सारे रुपए हैं, वो भी डॉलर उठा के अपने पास रख। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी में डॉलर किस तरीके से असरअंदाज होता है? चूँकि हमारी एक्सपोर्ट भी उस तरह नहीं जिस तरह हुकूमत बता रही है, और रेमिटेंस चूँकि हमारे थे जब बजट पास हुआ था, जब बजट के दौरान हम लोग इस चीज़ पे बड़े खुश थे कि हम बाहर से पैसे आए हैं, लेकिन अब चूँकि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो जाने भी तो है ना, तो ये किस तरह असरअंदाज होता है? आपने जो सवाल पूछा है कि अब अनाज भी आ रहा है और चीनी भी आ रही है और दालें भी आ रही हैं और खुर्दनी तेल भी आ रहा है और पेट्रोल भी आ रहा है और उससे बिजली भी बनती है, तो चीज़ें महंगी होंगी और बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। और वो जो महंगाई का तूफ़ान आप समझते थे, इससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक दो बातें की हैं इसमें अपने बजट में। वो ये है कि उन्होंने एक गरीब आदमी के लिए, बहुत गरीब आदमी के लिए लंगर खाने भी खोल दिए हैं और एक एहसास प्रोग्राम भी शुरू कर दिया कि अगर आप बहुत गरीब हैं तो जाके खाना खा लें हम आपको। और बहुत अमीर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए टैक्स रिबेट्स दे दिए हैं। इसके दरमियान जो लोग हैं उनको उन्होंने फ्रीज करना है, उनसे टैक्स लेना है, उनसे महंगाई करनी है ताकि वो टैक्स से जो वो कहते हैं हुकूमत चले, ब्यूरोक्रेट्स के ऐशो इशरत चले, जो भी हैं वो चले, पॉलिटिशियंस पे चले एंड सच फोर्थ, जिसको वो बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि इकॉनमी चले। मगर ये जो नहीं उनको समझ आती कि ये दोनों हरबे, डॉलर को महंगा करना और चीज़ों को महंगा करना और टैक्स ज़्यादा लेने से एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होती। लोग इतने पैसे नहीं रख सकते जिससे वो कारोबार कर सके और मुल्क को इकॉनमी में। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ये जो था कि स्टेट बैंक पे के अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, मेरा ख्याल है कि इसका अपर लेवल रख लेना चाहिए।
ठीक है, एक सिर्फ सवाल क्या है, क्या हम कैन वी कम बैक फ्रॉम दिस? जी बिल्कुल वी कैन कम बैक फ्रॉम दिस। बात यह है कि आपके पास जो इस मुल्क के मदनियात हैं, सोना है, ज़ेवरात हैं, इस मुल्क की एग्रीकल्चर है, इस मुल्क की मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इस मुल्क की यूथ है, इन सबको सिनर्जीज दें और इनको बताएं कि चाइना, अमेरिका, यूरोप आपसे क्या क्या इन ट्रेडिशनल चीज़ों के अलावा क्या क्या ख़रीद सकता है और वो बेचें। और जब वो बेचेंगे, और आप ह्यूमन रिसोर्स भी बेच सकते हैं, अभी भी 2.5 बिलियन हर महीने हमारा मज़दूर जो गल्फ़ में है वो भेज रहा है। तो आप इतनी बड़ी यूथ है, इनको अगर आप स्किल्स दे के बाहर भेज दें तो आपकी नाम भी होगा और आपको पैसे भी आएंगे। विज़न जो है वो उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। वो बेशक आप टूरिज़म की विज़न है तो फिर ऐसे टूरिज़म बनाएं ना जिस पे लोग पैसे वाले आएंगे, ऐसे ना बनाएं जो सिर्फ चर्च पीने आएंगे यहाँ। सो इन अ वे आपके पास इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी रिसोर्सेज हैं, पानी है, बिजली है, गैस है, उनको सिनर्जी एक तरह आप फोकस करके इंटरनेशनल मार्केट में उनको भेजना शुरू करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आखिर की उनकी टीम को वक्त दिया। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर ये कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो मैं आसानी से ये बताऊंगी कि मेड इन पाकिस्तान, बेसिकली आपने मेड इन पाकिस्तान पे फोकस करना है। यहाँ से चीज़ें सब मौजूद है, हमारे पास गंदम मौजूद है, हमारे पास गन्ना मौजूद है, लेकिन इशू ये है कि अब जो आटे का बहरान और चीनी का बहरान चल रहा है, हमें बाहर से मंगवाने पर मजबूर किया जा रहा है, मजबूर हो चुके हैं। दालें हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिनारियोज़ हैं जो मिल के हमारे रुपए की कदर को मुसलसल डिग्रेड कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, और हुकूमत इससे बाखूबी वाकिफ़ है। सिर्फ काम ये करना है कि ज़ाहिर है IMF के साथ अब मुआहदा तो है, उसे खींचना है या उसको इलास्टिसिटी के साथ लेके चलना है तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स आप बेहतर कर सकते हैं ताकि बाहर से पैसा आए मज़ीद, और इम्पोर्ट्स को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लगा दें या मिनिमाइज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मेड इन पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश करें, तो शायद किसी हद तक इस क्राइसिस पर काबू पाया जा सकता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो आपने ये जान ही लिया कि डॉलर जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, लेकिन आम आदमी इस बारे में क्या सोच रहा है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो हो रहा है ये उनके साथ हो क्यों रहा है। आपको समझ है कि जो डॉलर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है फिर वापस भी अगर आ जाता है तो उसके इफ़ेक्ट्स वहीं पर रहते हैं, सस्टेन वहीं पर रहता है वो। जी बिल्कुल, इस तरह है कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपना, यहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जब होती है एक मुल्क में और आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, माल बरामद करना, तो रिज़र्व्स, डॉलर के रिज़र्व्स आपके मुल्क, डॉलर आपके मुल्क में आता है, और जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये आप मुल्क को एक बहुत ज़्यादा नुकसान में भेज रहे हैं। आपको ये डेफिसिट कंट्रोल कर, आप सिर्फ इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दें इस मुल्क में। यहाँ पर हर चीज़ आउटसोर्स करते हैं चाइना को। बलूचिस्तान हमारे पास इतना बड़ा रिज़र्व है माइंस के लिए, क्या नाम है, सोना वहाँ पे है, कॉपर वहाँ पे है, मगर वहाँ पर चाइना को चाइना ने यहाँ पे सैंक्शंस लगा के हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो नहीं बना सके वहाँ, हम इंडस्ट्री नहीं बना सके। तो जब इंडस्ट्रीज़ का बहरान होगा, जब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगेंगे, आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी और हमें बाहर से माल मंगवाना पड़ेगा। ये इवेंचुअली आपको डॉलर जो है, इससे डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी और रुपया गिर जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स हैपन, आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग आसान बनाएं, आप लोगों के लिए सहूलियात प्रोवाइड करें, उनको लैंड प्रोवाइड करें। आप बाहर लोगों को आउटसोर्स कर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक प्रोसीजर ये भी है कि आप अपनी यूथ को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने मैन पावर बढ़ा दें ताकि आप लोगों को आउटसोर्स कर सकें या बाहर बेच सकें, ताकि वो आपके रेमिटेंस में इजाफा कर सकें, या कतर चले जाएं, बहरीन चले जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको पैसे आने चाहिए। तो क्या हुकूमत उस पर काम कर रही है या कर सकती है? क्या यूथ पे काम करके हुकूमत इस क्राइसिस से निकल सकती है? आपको समझ आ रही है? बिल्कुल कर सकती है, मगर एक चीज़ होती है रेगुलेशन। यहाँ पर रेगुलेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितनी भी हमारे पास फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, बेशक क्रिप्टो डिजिटल करेंसी हो जाए
बेशक ई कॉमर्स हो जाए, उसके ऊपर उसको वो कहीं रेगुलाइज नहीं है। तो रेगुलेशन उसके ऊपर अगर रेगुलेशन करते हैं तो ये इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं कि बंदा कहता है यार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और लेकर चला जाऊँ, और उसकी वजह से फिर हमारा फिर डॉलर नहीं आएगा, फिर रुपया गिरेगा। इन्वेस्टर अब खौफजदा हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर आप टैक्स फ्री होके या बिल्कुल नॉमिनल टैक्स पर काम कर सको। बहुत ज़्यादा टैक्स है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉलर किस तरीके से मुतासर करता है आम आदमी को, अंदाज़ा है आपको? जी बिल्कुल, डॉलर जो है ना आम आदमी की ज़िंदगी पे बिल्कुल मुतासर करता है। जैसा कि आपको पता है कि डॉलर का रेट जो है ना बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। आजकल कीमतें अशिया की जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल इसी तरह की। इसके अलावा देखें आजकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नाम क्या है, डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से ना ये जो आटा चीनी वगैरह ये महंगी हो गई है, और गरीब की जो पहुँच है ना वो काफ़ी ज़्यादा उन तक नहीं रही, महदूद हो गई ना। जी बिल्कुल इसी तरह ही। तो आपको लग रहा है हुकूमत आने वाले दिनों में कंट्रोल कर लेगी, इसको इन्वेड करेगी इस इशू में किसी तरीके से, या फिर ये यूं ही चलता रहेगा मार्केट की सवाबदीद पर, और फिर डॉलर जो है वो हो सकता है कि इससे ऊपर भी चला जाए? नज़र नहीं आ रहा, इससे ऊपर जाता नजर नहीं आ रहा, या रुकता नजर नहीं आ रहा? रुकता नज़र नहीं आ रहा। रुकता नजर नहीं आ रहा। तो जी, इसका ऊपर जाएगा। नुकसान किसको होने वाला है? ये आवाम को होगा, ये आवाम ही सफ़र होगी। इसके अलावा जी तो फिर फ़ायदा किसको होने वाला है इसका? फ़ायदा तो देखें किसी का नहीं है, ना हुकूमत तो है अगर डॉलर हुकूमत से सही चला रही है, मतलब कि उनसे चल नहीं रहा है, उनसे मैनेज नहीं हो रहा। वो मैनेज करेगी तो फिर डॉलर जो है ना, असल में ये हुकूमत जो है ना खुद ही वो थोड़ा सा वो मतलब हुई है इस वक्त। ठीक है। होता ये है कि हम जब बात करते हैं ना माफिया की, तो इमरान खान साहब भी खैर कहते रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। होता भी कुछ ऐसा ही है। हम सबको पता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं जो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या जिनको पता है कि भाई कीमत अब ये निकलेगी और ये होगा और इसके बाद हमने इस पर रिलीज़ करना है। तो अगर वो पकड़ लेना, और फिर ज़ाहिर है आपने जो मुआहदे किए हैं उसका भी भुगतना तो हमने ही है, आम लोगों ने ही भुगतना है, तो इस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल जो कारोबारी तबका है वो क्या सोचता है, इस पे जानने के राय आप हमारे साथ रहिएगा। डॉलर की कीमत बढ़ने से आवाम को तो मुश्किलात होती ही है, लेकिन जो बिज़नेस तबका है, कारोबारी तबका है, वो बड़ी हद तक मुतासर होता है। चूँकि आपने दरामद करनी होती हैं अशिया, और आपने बाहर से माल मंगवाना है और फिर यहाँ पर बेचना है पाकिस्तान में, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। डॉलर की जो कीमत बढ़ी है, इस पर बात करने के लिए अंजुमन ताजरान लाहौर के जो सदर हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। सवाल बड़ा सीधा सा है, सादा सा है, क्योंकि खान साहब कहते थे कि जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो फिर हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो कारोबारी तबका है वो मुतासर होता है। तो अब खान साहब की हुकूमत है पंजाब में और विफाक में भी, तो ये जो डॉलर एकदम से उड़ान भर रहा है, आपको इसने कितना मुतासर किया या कारोबारी तबके ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका आखिर क्यों टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो अवाम के मसाइल उनके जो हैं वो जो है अवाम तक पहुँचाते हैं। ये जो बातें कहते थे डॉलर अगर ऊपर जाए समझना यहाँ के हुक्मरान करप्ट हैं। ये आखिर बताएं ये किसको जो है फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है। ये डॉलर जो है पूरी दुनिया में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आया हमारी मईशत जो है ये कमज़ोर हो रही है, जिसका खान साहब कहते हैं मईशत हमारी बहुत बेहतर हो रही है, कि आया ये मुझे जो समझ आती है ये सिर्फ दो बंदों को जो है फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। एक पहुँचाया जा रहा है IMF को और दूसरा पहुँचाया जा रहा है सनअतकार को। जो हमारे हुकूमत का दावा है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रही है, अगर ये सच्चे हैं तो फिर डॉलर ऊपर क्यों जाएगा? डॉलर इन्होंने एक दावा ये किया था कि रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा जब बजट पेश किया गया था तो विफाक में भी ये बात हुई थी, पंजाब में भी ये बात हुई थी, रेमिटेंस बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है। फैसलाबाद का हम जिक्र इसमें लाजमी करेंगे क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है वो उसका क्रेडिट लिया है। तो आपको समझ आ रही है कि अब जो है चूँकि चीज़ें अब कोरोना के बाद थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही हैं दुनिया में, अक्सर ममालिक ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकाला, तो अब रेमिटेंस या एक्सपोर्ट इजाफा हो रहा है? अजी कुछ इजाफा नहीं हो रहा है, मैं तो बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सनअतकारों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा तो सिर्फ सनअतकार को होगा। जो अवाम है, जो ताजर है, वो तो पिस गया कि वो जो एक इंसान था जिसकी 20,000 तनख्वाह थी और आज भी उसकी 20,000 है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? इसका असर पूरी जो है
यानी अवाम पे आना है, ये मुझ पे आना है, आप पे आना है और जो दीगर जो लोग हैं सब पे आना है कि आया ये इन्होंने क्या सोचा है कि या वो जो आटे में नमक की हैसियत रखते हैं सनतकार कि आया उनको से नवाजने का सोच रहे हैं, ये तो क्लियर करें। हम कह रहे कि ये जो सारा मामला है, जो डॉलर की उड़ान ऊंची हुई है, ये IMF और सनतकारों की हिमा पर हुई है, या यूं कह लें कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए? जी मैं समझता हूँ कि ये महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो हमारा जो है चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ जाएंगी जो पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जराइम बढ़ेंगे क्योंकि ये मामला महंगाई जब गुर्बत से इंसान तंग आता है तब जो है गरीब ये कदम उठाता है चोरी डकैती का, और जो है किराए के कातिल जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। हमारी पंजाब पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हुकूमत महंगाई इतनी करके उनको भी एक चैलेंज का सामना है। मकसूद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ज़ाहिर है महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। वो बड़े मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी, बड़े मासूम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा बेटा बाहर अमेरिका में काम कर रहा है या इंग्लैंड में काम कर रहा है, तो वहाँ से जब वो भेजेगा पैसे हमें, तो वो पहले $1000 भेजता था तो यहाँ पर लाख रुपया बनता था, अब वो $1000 भेजता तो यहाँ पर 1.5 लाख के करीब बनता है। तो हम बड़े खुश हैं 1.5 लाख में, लेकिन ये बात उनको नहीं मालूम है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट वैसे ही बढ़ रहा है, तो वो 1.5 लाख में भी गुजारा नहीं कर पाएंगे। आपके रुपए की कदर मज़ीद नीचे जाएगी और फिर बेकदरी की वजह से आपको ही परेशानी होगी। एक सवाल ये मैं करना चाह रही थी आपसे कि अब चूँकि ये डॉलर की ओपन मार्केट में भी आप कीमत चेक कर लें ज़्यादा है, और फिर इसकी वजह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और नाज़रीन को भी मालूम है, इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? क्या आप हुकूमत से टेबल टॉक या हुकूमत को चाहेंगे कि हुकूमत मुआशी माहिरीन की एक टीम बनाए और उनसे कम से कम सलाह मशवरा करे? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि हुकूमत चाहती नहीं है। हुकूमत को जो IMF का बजट मिलता बना बनाया वो पेश कर देती है। ये जो बजट इन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा हमने कोई चीज़ नहीं बढ़ाई। अब आप देखें रफ्ता रफ्ता हमारी सोच थी कि शायद ये दिसंबर में एक मिनी बजट आए, लेकिन उससे पहले कई मिनी बजट आ गए कि जो लोग, जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं, आया ये देखें पहले चीनी कितने की थी, घी कितने का था, पेट्रोल कितने का था। और मेरा भी वही कहना है कि जिस इंसान की तनख्वाह 20,000 थी उसकी आज भी 20,000 तनख्वाह है कि भाई 20,000 में पहले उसका गुजर बसर आज से साल 2 साल पहले बड़ी मुश्किल से होता था, अब वो कैसे करेगा? ये डॉलर बढ़ता जाएगा, इसका इफेक्ट हर चीज़ पे आएगा। हमारी कौन सी चीज़ है कि जो यहाँ बनती है? हमारा तो यहाँ तक जो गाड़ी का हम दावा करते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, गाड़ियाँ बहुत बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं? वो सब बाहर से बन के आ रहा है और यहाँ बिक रहा है, वो बाहर से डॉलर में हमें मिलना है, ना कि ये एक मुजाहिद मकसूद साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि आप चूँकि कारोबार आपका लिंक्ड है, ज़ाहिर आप बाहर के ममालिक से सामान जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो आपको बहैसियत एक बिजनेसमैन इंपोर्टर कितना नुकसान हो रहा है? क्या वाकई आपको आगे से कस्टमर्स या उस तरह से मिल रही हैं चीज़ें जैसे आपको गुज़श्ता अदवार में मिला करती थी, या ये दौर बेहतर है उससे? जी पहले अगर कंटेनर बाहर से चाइना से 80 लाख से 1 करोड़ तक का आता था ना, अब वही कंटेनर 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान चला गया है। और फिर उसके बाद यहाँ जो मसाइल, जो टैक्सेस और जो यहाँ के कस्टम ने बुरा हाल किया हुआ है कि उसकी है कोई नहीं बात। यहाँ तो खान साहब कह के जान छुड़ा लेते हैं। नहीं, कस्टम ड्यूटी ना उठाएं, क्योंकि टैक्स हम देंगे तो ये निज़ाम चलेगा। आया उसको आसान करें, उसका वो डबल कराची पोर्ट में भी रिश्वत देना पड़ती है। जी जनाब, रिश्वत उसके बगैर काम नहीं होता। आप इस पे बाकायदा कोई एक प्रोग्राम करें, आप मार्केट में आपको विज़िट करो, आप देखें कि क्या हालात हैं, लोग कितने परेशान हैं। कभी पहले सोचते हैं कि भाई बाहर पैसे भेजने हैं, वो आए दिन अगर एक चीज़ आज हमारे पास पड़ी है, सपोज़ वो 1,000 रुपये की है एक पीस, वो जब जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है और जब वो यहाँ पहुँचना है, वही चीज़ 1300-1400 रुपये की उसकी भी हमारी अपनी लागत जो है चले गई होनी है। कि आया कि यह हुकूमत की मैं समझता हूँ कि नाकाम पॉलिसी है, या IMF या हुकूमत ये तस्लीम करे कि जो IMF इनको हिदायत दे रहा है ये उस पर चल रहे हैं। ये मसनूई जो है सिर्फ़ और सिर्फ यानी इसकी महंगाई कर रहे हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी होती तो डॉलर आना चाहिए था और डॉलर का रेट नीचे जाना चाहिए था। यहाँ तो काम उल्टा हो रहा है। यहाँ मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। ये ही बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिस पे मैं यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूँगी कि आपकी
दो चीज़ें हैं ना, या तो आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि गुज़श्ता अदवार में डॉलर जो है वो मसनूई तरीके से रोका गया था या उसकी कीमत को एक ब्रेक लगाई गई थी, और अभी भी अगर आप चेक करें तो डॉलर की जो ओरिजिनल कीमत है वो 170 नहीं है, मार्केट में होनी नहीं चाहिए, 120 प्लस है, लेकिन 170 बहुत एक्सट्रीम है। तो अगर ये मसनूई तौर पे डॉलर जो ऊपर गया है तो इसका नुकसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चूँकि पाकिस्तान की मईशत का पहिया लिंक्ड है, तो आपके अवाम पर भी पड़ रहा है, आपके बिज़नेस तबके पे भी पड़ रहा है, और अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत वो मौजूद है जो ये बात कह रही थी कि जब डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और जो ये गरीब तबका है उसे तो खैर डॉलर के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या बिज़नेस क्लास है, वो मुतासर होंगे, तो जाहिर है आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो अभी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। डॉलर हमारी ज़िंदगियों में किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी मईशत को किस तरीके से हिला रहा है, और इस रुपए की बेकदरी हो रही है, ये कितनी डेंजरस है, ये इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी यूथ जो है वो माशाल्लाह अब जानती है कि तब्दीली क्या है और तब्दीली हर चीज़ में किस तरीके से आ रही है। ये जो डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी है, ये आम आदमी को मुतासर कर रहे हैं किस तरीके से, आपको मालूम है? ये डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है इस चीज़ का वो एक सैलरी क्लास पर्सन के लिए। जैसे कि अगर मैं 1 लाख मेरी आज तनख्वाह है और डॉलर 100 का है, तो वो अगर 150 पे जाता है, दैट मीन्स कि मेरी 75,000 रहेगी। मेरी जो कमोडिटीज़ है वो वैसे ही हैं, बट जो मुझे मिल रहा है वो उससे 25,000 कम मिल रहा है। ठीक है, अगर एक ये सब है ना, जो बिज़नेस के लोग हैं ये प्राइसेस इंक्रीज़ करके भी उसका इफेक्ट झेल लेते हैं, बट एक जो सैलरी क्लास पर्सन है वो नहीं कर सकता। मिडिल क्लास बंदा है, जो कि गरीब बंदा है, जो पहले 8 रुपये में ख़रीदता था, तो अब जो कंपनीज़ हैं वो तो अपनी प्राइसेस उस तरह से इंक्रीज़ कर देती हैं, बट वो 15 रुपये में वो चीज़ नहीं ख़रीद सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। इसके ऊपर हम काबू कैसे पा सकते हैं? आपको क्या समझ आ रही है अगर आप हुकूमत को मशवरा दें कि ये चीज़ करने से हम डॉलर को कम से कम सस्टेन कर लें और रुपए को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दें? डेफिनेटली इकोनॉमिस्ट तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन एक चीज़ जो की जा सकती, समझ बूझ इस तरह से रखते हैं कि बेसिकली जो डॉलर का इफेक्ट आता है वो जो आपके रिज़र्व से आता है, आपकी जो बेटर टैक्स कलेक्शन से आता है। ठीक है, बट ये जो काम जो करप्शन से बेसिकली जो नहीं हो पाता, ठीक है, एक बड़ा जो बिजनेसमैन है वो उस तरह से टैक्स नहीं करता, वो अवॉइड करता है। अगर तो वो चीज़ें अच्छी सी कलेक्शन उस तरीके से कर ली जाए, इंस्टेड के आप टैक्सेस इंक्रीज़ करें और डॉलर की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आए हैं उसको टैक्स की मद में जो आप जो कंट्रोल करना चाह रहे हो वो इस तरह से कंट्रोल करें, जो कलेक्शन आप कर रहे हैं कम से कम वो सीधे तरीके से कर लें। ठीक है, आज अगर जो ये करते हैं ना 5% अगर आप रेस्टोरेंट में पे करते हो बाई कार्ड, तो वो 5% पे करते हो आप, बट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके कहो कार्ड, तो वो कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कम से कम ऐसी चीज़ों पे तो एटलीस्ट ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करो ना, कम से कम हमें भी फ़ायदा हो कि भाई चलो मैं मेरी सैलरी से इतना टैक्स जाता है तो मुझे भी उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो टैक्स कलेक्शन सही करें तो अपने रिजर्व्स बढ़ाएं उस चीज़ से, इंस्टेड के आप महंगाई करके इधर से टैक्स इकट्ठा करना शुरू करें। महंगाई किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ये ऐसे ही है कि अगर मैं किसी से एक नोट ले लूँ और वो नोट मेरे पास एक ही है 100 का, लेकिन मैंने देने वो 4 जगह पर है, तो जस्ट इमेजिन कि मैंने अब कर्ज़ों की मद में भी वो डॉलर देना है, मैंने वो डॉलर इंपोर्ट की मद में भी देना है। अब मेरे पास डॉलर एक ही है और देना मैंने कई जगहों पर है, और मैं कैसे मैनेज करूँगी? जाहिर है फिर मैं ऐसे मैनेज नहीं कर सकती हूँ। फिर वो दूसरे तरीके हैं, वो जो आप जिन पे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि ग्रे एरिया से वापस आते रहे हैं, पैसे वापस आते रहे हैं, या एक्सचेंज वालों को मना के पैसे लेकर आते रहे हैं डॉलर्स, तो बहरहाल आपने इसको सस्टेन तो करना है। सबसे ज़्यादा मुतासर इसमें वही लोग हो रहे हैं जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं। यकीनन जो माफिया इसमें बैठा हुआ है उसके तो वारे न्यारे हैं, सर किराई में है और सारी उंगलियां घी में डुबोई हुई हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब उन्होंने निकालने हैं तो फिर उन्होंने जो कीमत देनी है मार्केट में उसी पे डॉलर जाएगा। तो लिहाजा इसे ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है ताकि मज़ीद लोग मुतासर ना हो। लेकिन इस पे जो इंडस्ट्री है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है वो जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
इम्पोर्टर्स तो परेशान हैं ही डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से, लेकिन जाहिर है इसका इम्पैक्ट एक बड़े वास्ट लेवल पर पहुंचता है। इसी टॉपिक पे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मंसूर चौधरी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। ये एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी ख्वाहा हैं कि रुपए की कदर में इजाफा होना चाहिए, और ये बातें हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नाउ दे आर इन गवर्नमेंट। क्या वजूहात हैं कि डॉलर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि स्टेट बैंक इन्वॉल्व नहीं है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिए, या और भी वजूहात हैं, और भी फैक्टर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं कि लाइक एक गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ने स्कीम दी थी टर्फ़ की, तो टर्फ़ में इंपोर्ट करनी थी। मुख्तलिफ सेक्टर्स ने बहुत बारो किया बैंकों से, और उस में उन्होंने एलसीज खोलनी थी, तो इंपोर्ट की मद में बिलियंस ऑफ रुपीज़ ये जाने थे। तो ये इसलिए उस टर्फ, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, एक्सटेंड नहीं हुई, तो उसमें फिर फौरी तौर पे ये डॉलर्स जो थे ना, ये फौरी तौर पे उसमें जाने पड़े, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें गए हैं। उसमें ये है कि अभी ऑन द होल तो ठीक है, वो बेनिफिट में जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट्स एंड मशीनरी उसमें इन्वेस्ट हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना डॉलर्स उसमें खपत हुई। लेकिन उससे बरक्स कि अगर हम देखें तो SME सेक्टर बहुत मुतासिर हुआ है कि उसकी वजह से डॉलर जो हमारी डीवैल्यू करेंसी हुई है, तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत जो है ना इंक्रीज़ कर गए हैं, और वो इंक्रीज़ करने की वजह से वो वाइबल नहीं रहे मार्केट में, कि वो उसकी वजह से क्या हुआ है कि स्मगलिंग इन हो गई है, और स्मगलिंग इन होने की वजह से जो है ना आप देखें कि इंपोर्ट भी कम हो गई, और वो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आना था, जो जनरेट करना था, वो भी नहीं हो सका। उसमें गवर्नमेंट की एक नाहली ये भी है कि वो जब पॉलिसी बनाती है तो खुद तो वो ये चीज़ें नहीं देखती, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जब ये चीज़ें कर रही होती है, लाइक 203 सेक्शन, लाइक 156, लाइक दूसरे जो हम ऑलरेडी टेकअप किए हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, तो ये सारे ब्यूरोक्रेसी को जो है ना वो बेनिफिट्स देते हैं कि जब उनको इतनी पावर दी जाती है तो वो फिर इसको मिसयूज़ करते हैं, और मिसयूज़ करने से ना वो तो रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता, लेकिन उनकी जेब में ज़रूर गर्म होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। हम जब इससे थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलता है एक्सपोर्टर्स को, कि जब डॉलर इंक्रीज़ होता है और हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, तो जो एक्सपोर्टर्स है वो गेन एक्सपोर्ट उनको फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन ऑन द होल इकॉनमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो एक्सपोर्ट का लेवल भी तो वहाँ तक होना चाहिए ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट मज़ीद कम हो रही है, अगर आप कंपैरिजन भी करें पिछले कुछ 2-3 सालों से। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जब हम बात कर रहे हैं डॉलर की कीमत की, तो जाहिर है बहुत सारे हलकों से और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मसनूई तौर पर डॉलर ऊपर गया हुआ है, इसकी ओरिजिनल कीमत शायद इतनी नहीं है। ज़ाहिर है 170 पर पहुँचना पहली दफ़ा तारीख़ में पाकिस्तान में ये हो रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेन करेगा डॉलर या मज़ीद ऊपर जाएगा, और अगर जाएगा तो इसके क्या नुकसान होंगे? मुझे लगता है मज़ीद ऊपर जाएगा, क्योंकि इकॉनमी जो हमारी जो है ना 200 डोंट थिंक, मेरा ख्याल इतना रहेगा। 169 तक तो हम गए हैं पहले, और 170 पे अब उस पर जा रहे हैं, लेकिन 169 से एकदम 152 तक आना, 17 रुपीज़ जब डिक्रीज़ हुआ तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आया। आपने देखा कि प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं हुई, प्राइसेस तो कंज्यूमर वहीं के वहीं स्लैब करती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसके लिए डॉलर को डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसकी रीवैल्यूएशन होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डीवैल्यूएशन के। तो इसी से जो है ना हमारी, हम देखें हम 3.5% ऑफ द वॉल्यूम दुनिया की जो एक्सपोर्ट है इसकी टेक्सटाइल की, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, और जो 56 बेहतरी की है, लेकिन जो 56% ऑफ द पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है उसका वो है इंजीनियरिंग सेक्टर। उसके पीछे हम जाते ही नहीं हैं, हमने अपना इंजीनियरिंग सेक्टर बंद करके रखा हुआ है। उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसके ऊपर हमें फैसिलिटेशन देनी चाहिए, और वो रॉ मटेरियल उनके जो हैं वो ऑलरेडी इस वजह से तो महंगे तो हुए हैं डॉलर की वजह से भी, वैसे भी उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी है वो भी इम्पोज कर दी गई हुई है, जो 2 साल से हम बारहा इनको कह चुके हैं कि ये रॉ मटेरियल्स हैं, दीज आर नॉट द फिनिश गुड्स विच आर इम्पोर्टिंग फ्राम आउट ऑफ कंट्री, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। तो इनके ऊपर एक तो जीरो रेटेड ड्यूटी होनी चाहिए, और इनके ऊपर जो है ना रेगुलेटरी ड्यूटी तो बिल्कुल ही इम्पोज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं कि अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कि हमें अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनते जाएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन तो बेहतर है, लेकिन यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं होती। कंपैरिजन कर लेते हैं नून लीग की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इसहाक डार साहब जब सीट पर बैठे हुए थे तो बहुत सारी बातें आती थी कि मसनूई तौर पे चीज़ें रोकी जा रही हैं, ज़ाहिर है ग्रे एरिया से लाकर डॉलर वापस लेकर आते हैं ये लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें।
क्या ये फॉर्मूला मौजूदा गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा या इनके पास नहीं है, या फिर चूंकि अब ये गवर्नमेंट वैसी है, इंसाफ की है, इसलिए नीचे तक इसका इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी गलत कर रहे थे इसहाक डार साहब, उनके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट करते थे, काली पट्टियाँ बांध के हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे कि वो बीइंग ए बिजनेसमैन होने के, हमारे लाहौर चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो जो उनकी पॉलिसीज़ कोई अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है 25 बिलियन से डिक्रीज़ करके 19 बिलियन पे चली गई। जबकि जरदारी साहब के दौर पर, जिनको हम बुरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी का दौर जो बुरा था, उनके दौर में 25 बिलियन को टच की थी। अभी हम उसी स्लैब तक पहुँचे, 25 तक ही पहुँचे हैं। हमने कोई ग्रोथ तो नहीं किया, लेकिन हम उसमें शायद खुशियाँ मना रहे हैं कि 24.4 बिलियन जो हुआ, ये हमने बहुत कोई कमाल कर लिया। इसमें कमाल की कोई बात नहीं है। इसमें जितनी फैसिलिटीज़ और जितनी इंसेंटिव्स दिए गए हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, इतना तो किसी सेक्टर को नहीं दिया गया। आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, चूँकि इससे एक बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो रहा है, मुतासर भी हो रहे हैं, और ना सिर्फ आप लोग मुतासर हो रहे हैं या एक बिजनेस मैन जो इम्पोर्टर है वो मुतासर हो रहा है, बल्कि इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट जाता है। सर, आपकी बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड है ना डॉलर के साथ अल्टीमेटली, तो फिर इस पे सजेशन क्या देंगे आप गवर्नमेंट को कि फिलफॉर क्या चीज़ें की जाएँ कि जिससे कम से कम ठहराव आ जाए? फिलफोर तो ये करना चाहिए कि फौरी तौर पे जो ड्यूटीज़ हैं रॉ मटेरियल्स के ऊपर इम्पोर्टेड, वो उसको ज़ीरो रेटेड करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि वो इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो चीज़ें इंपोर्ट होना बंद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने आखिर की टीम को वक्त दिया। नाजरीन, यही एक इशू है, और ये इशू तो वैसे आम बंदे को समझ में इसलिए शायद बड़ी देर से आता है क्योंकि जब तक उसका इम्पैक्ट पहुँच चुका होता है देर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि इन्वेस्टर्स के हामी हैं, वो हमेशा से ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे बेहतर बनाएंगे, इस मुल्क को इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे। वो तो कहते थे नौकरियां लोग बाहर से ढूंढते हुए पाकिस्तान आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सूरत हाल कही जा रही थी, बताई जा रही थी, वैसे नहीं हो रहा है, बल्कि पिक्चर उसके कुछ बरक्स जो है वो नज़र आ रही है। तो डॉलर मुल्क की तारीख में ऊपर जाना, रुपए की बेकदरी होना, यकीनन वो जो लोग खुश हो रहे हैं कि उनके रिश्तेदार बाहर से पैसे भेज रहे हैं और उन्हें वो डबल ट्रिपल होकर मिल रहे हैं, तो वो खुश ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई की शरह में इजाफा होगा। और जो बकौल इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के मैं वही लेती हूँ कि जो बीच में माफियाज बैठे हुए हैं, अव्वल तो माफियाज कंट्रोल में नहीं है, और अगर माफियाज कंट्रोल में नहीं है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो आप सोचें कि फिर उसका इम्पैक्ट कितने वास्ट लेवल पर जाएगा। डॉलर के साथ चूँकि मुंसलिक है मईशत, और फिर IMF की इमा कह लीजिए, या फिर आप और उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व कर लीजिए। बहरहाल डॉलर की ब्रेक लगना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान ऊपर जाने के बजाय मज़ीद नीचे जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स भी काबिल सताइश नहीं हैं। आपने जिस तरीके से एक पिक्चर प्रोजेक्ट की थी उस तरह से शायद टारगेट मीट नहीं हो रहे हैं। तो कोरोना के बाद रिलीज़ तो मिल रहा है, लेकिन उस रिलीज़ के साथ नुकसानात जो हैं उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।